नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई का खबरें जनवरी 2026 की एपिसोड में आपका स्वागत है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से लगभग 100 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF 2026 जयपुर की लोकल इकोनॉमी के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाकर एक बड़ा कल्चरल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालने के लिए तैयार है, जो लिटरेचर और आर्ट्स से आगे बढ़कर इस इवेंट के बढ़ते इन्फ्लुएंस को दिखाता है। 15 जनवरी 2026 को शुरू होने वाला ये इवेंट प्रोडक्शन, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल ऑपरेशन से जुड़े लगभग 2000 प्रोफेशनल्स को सीधे तौर पर जोड़ेगा और फूड, क्राफ्ट्स, डेकोर एंड मर्चेंडाइज जैसे सेक्टर्स में लगभग 60 रीजनल बिजनेसेस के साथ मिलकर काम करेगा। ये वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन दिखाती है कि JLF जैसे कल्चरल इवेंट्स लोकल सप्लायर्स, आर्टिसंस और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के इंजन्स के तौर पर कैसे काम करता है और JLF किस तरह इमर्जिंग लिटरेरी कम्युनिटीज और डिजिटल नैरेटिव्स तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश करता है। JLF 2026 को सिर्फ लिटरेचर के सेलिब्रेशन के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक कल्चरल और इकोनॉमिक फोर्स के तौर पर भी पेश किया जा रहा है, जो लोकल कॉमर्स, टूरिज्म और क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बढ़ावा देते हुए ग्लोबल लिटरेरी मैप पर जयपुर की जगह को मजबूत करता है। NCERT ने थिएटर, म्यूजिक, ड्रामा को क्लास 8 के सब्जेक्ट्स के तौर पर शामिल किया है और आर्ट एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी बना दिया है। NCERT ने क्लास 8 से थिएटर, म्यूजिक, ड्रामा को रेगुलर सब्जेक्ट्स के तौर पर शामिल किया है और आर्ट को कंपलसरी बना दिया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT का ये बड़ा करिकुलम शिफ्ट 2025-2026 के एकेडमिक सेशन से शुरू होगा। इस सुधार के तहत कंपलसरी आर्ट एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए कृति सहित नई टेक्स्ट बुक लाई गई हैं। क्लास 5 के छोटे स्टूडेंट्स के लिए NCERT ने इंग्लिश के लिए संतूर और हिंदी के लिए वीणा लॉन्च किया है, जो सभी लेवल पर शिक्षा को मॉडर्न बनाने की कोशिश का हिस्सा है। ये कदम NEP 2020 में सोचे गए बड़े सुधारों का हिस्सा है, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिएटिविटी और आर्ट्स पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है। ये कदम का मकसद स्टूडेंट्स को ज़्यादा होलिस्टिक एजुकेशन देना है, जिसमें आर्टिस्टिक और क्रिएटिव एक्सप्रेशन को ट्रेडिशनल एकेडमिक लर्निंग के साथ इंटीग्रेट किया गया है। युगांतर एक लार्ज स्केल इंटरनेशनल फेस्टिवल बेंगलुरु में म्यूजिक, थिएटर और परफॉर्मेंस आर्ट्स के जरिए यूथ कल्चर को प्रमोट कर रहा है। युगांतर 2025 एक लार्ज स्केल यूथ कल्चरल फेस्टिवल दिसंबर 2025 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। इस उत्सव में म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, थिएटर परफॉर्मेंसेस, स्टैंड अप कॉमेडी और क्रिएटिव कॉम्पिटिशन्स शामिल थीं, जिसने पूरे भारत और विदेश से यूथ टैलेंट को आकर्षित किया। युगांतर का उद्देश्य यंग टैलेंट को एकेडमिक सेटिंग्स से परे अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। ये कार्यक्रम का आयोजन स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया था और 800 से ज़्यादा कॉलेजों के छात्रों ने, जिनमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी शामिल थे, इस उत्सव में भाग लिया। युगांतर आर्ट, कल्चर और यूथ एंगेजमेंट को जोड़ने के लिए उल्लेखनीय है। यह कल्चरल फेस्टिवल्स की बदलती प्रकृति को दर्शाता है, जहां म्यूजिक, थिएटर और परफॉर्मेंस आर्ट्स को कंटेम्पररी थीम्स और मॉडर्न ऑडियंसेस के साथ तेजी से इंटीग्रेट किया जा रहा है। सिंगापुर द्वारा होस्टेड इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में कंटेम्पररी और क्लासिकल डांस फॉर्म्स के माध्यम से क्रॉस कल्चरल डायलॉग को सेलिब्रेट किया गया। दिसंबर 2025 में सिंगापुर में एक इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें एशिया और यूरोप के कंटेम्पररी और क्लासिकल डांसर्स ने भाग लिया। इस महोत्सव का आयोजन द एस्प्लेनेड थिएटर्स ऑन द बे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भरतनाट्यम और कथक जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए गए। रिनाउंड कोरियोग्राफर्स और डांस कंपनीज को परफॉर्मेंसेस और वर्कशॉप्स कंडक्ट करने के लिए इन्वाइट किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य मूवमेंट बेस्ड आर्ट के माध्यम से क्रॉस कल्चरल डायलॉग को बढ़ावा देना था। परफॉर्मेंसेस के साथ पैनल डिस्कशंस और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस भी आयोजित किए गए। इस फेस्टिवल ने साउथ ईस्ट एशिया में परफॉर्मिंग आर्ट्स के कल्चरल हब के तौर पर सिंगापुर की भूमिका को भी मजबूत किया। इस पहल ने ये दिखाया कि इंटरनेशनल फेस्टिवल्स आर्टिस्टिक एक्सचेंज और इनोवेशन के लिए प्लेटफॉर्म्स के तौर पर कैसे काम कर सकते हैं। एड शीरान के ब्रिटिश सरकार को लिखे ओपन लेटर से यूनाइटेड किंगडम के म्यूजिक एजुकेशन में सुधार की शुरुआत हुई।
यूनाइटेड किंगडम के वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन एड शीरन ने एरिक क्लैप्टन, कोल्डप्ले और हजारों म्यूजिशियन के सपोर्ट के साथ प्रधानमंत्री कियर स्टारमर को एक ओपन लेटर में कड़ा मैसेज भेजा है। उन्होंने यूके में म्यूजिक एजुकेशन की खराब हालत की शिकायत की है, इस बात से कि म्यूजिक एजुकेशन पीछे छूट रही है और सभी के लिए म्यूजिक एजुकेशन के अधिकार मांगे हैं। अपने लेटर में एड शीरन ने 2025 ब्रिट अवार्ड्स से माइल्स स्मिथ और एजरा कलेक्टिव को कोट किया। हाउ मेनी मोर वेन्यूज नीड टू क्लोज, हाउ मेनी music programs need to be cut before we realize that we can't just celebrate success. We have to protect the foundations that make it. This moment right here is because of the great youth clubs and the great teachers and the great schools that support young people playing music. यूके में सरकारी स्कूलों में जो देश के 93% बच्चों को पढ़ाते हैं, म्यूजिक की पढ़ाई में 21% की कमी देखी गई है। एक रीसेंट अपडेट में एड शीरन ने बताया कि यूके गवर्नमेंट ने कुछ खास पॉइंट्स को मान लिया है जो पिछले 10 साल में म्यूजिक करिकुलम में पहला बदलाव है। इसमें स्कूलों में सिखाए जाने वाले म्यूजिक जॉनराज में बदलाव करना और उन पुराने सिस्टम को हटाना शामिल है जो बच्चों को स्कूल डेज में म्यूजिक और आर्ट्स पढ़ने से रोकते हैं। ये बदलाव यूथ को उम्मीद और म्यूजिक पढ़ने का मौका देते हैं। एड शीरन ने इस बात पर जोर दिया कि अगर उनके अपने स्कूल में म्यूजिक की पढ़ाई ना होती तो शायद वो कभी प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं बन पाते, और उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कदम तो बस शुरुआत है, अभी भी बहुत काम करना बाकी है। उन्होंने लेटर के आखिर में कहा, हम समझते हैं कि बहुत सारे प्रेशर हैं, आर्टिस्ट, सिविल सोसाइटी और इंडस्ट्री के तौर पर हम सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अनुष्का शंकर को 11th ग्रैमी नॉमिनेशन मिला है आलम खान और सार्थी कोरवर के साथ कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट डे ब्रेक के लिए। 2026 के ग्रैमी नॉमिनेशन भारत के लिए गर्व का पल लेकर आए हैं, जिसमें सितार वादक अनुष्का शंकर को अपना 11th नॉमिनेशन मिला है। सरोद प्लेयर आलम खान और परकशनिस्ट सार्थी कोरवार के साथ मिलकर बनाए गए गाने डे ब्रेक के लिए बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में पहचान मिली है। उनके एल्बम चैप्टर 3 वी रिटर्न टू लाइट का ये ट्रैक अनुष्का शंकर की इवॉल्विंग आर्टिस्ट्री के मेन थीम रिन्यूअल और लाइट को एक्सप्लोर करने वाली ट्रायलॉजी को अंत करता है। अनुष्का शंकर के इस नॉमिनेशन का इतिहास से गहरा नाता है। ये 1984 के एक खास पल की याद दिलाता है, जब उनके पिता पंडित रविशंकर और सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान, आलम खान के पिता, को बेस्ट एथनिक और ट्रेडिशनल फोक रिकॉर्डिंग कैटेगरी में सितार के लिए राग मिश्र पिलू डुएट के लिए नॉमिनेट किया गया था। 4 दशक बाद डे ब्रेक पर उनके बच्चों का कोलैबोरेशन सितार और सरोद के बीच उस क्रॉस जनरेशनल म्यूजिकल डायलॉग को जारी रखता है। बॉब मार्ले वन लव कलाकारों को दुनिया में शांति और पॉलिटिकल हार्मनी के लिए संगीत बनाने के लिए प्रेरित करता है। रिसेंटली बॉब मार्ले के 80th जन्मदिन के मौके पर ऑफिशियल मार्ले डॉक्यूमेंट्री बड़े पर्दे पर वापस आई। ये दमदार और क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के रिगल सिनेमा में दिखाई गई, जिससे दर्शकों को इतिहास के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट्स की लाइफ, लेगेसी और म्यूजिक को फिर से जानने का मौका मिला। नेटफ्लिक्स और अब प्राइम वीडियो ने बॉब मार्ले वन लव मूवी भी रिलीज की है। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इस बिजनेस की इनसाइट क्या है? इनसाइट एक आइकॉनिक म्यूजिशियन बनाने के साइंस में है। ऐसा म्यूजिक जिसे करोड़ों लोगों पसंद करते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स इंडस्ट्री में हर आर्टिस्ट लाखों लोगों के दिलों में बसने और एक शानदार विरासत छोड़ने का सपना देखते हैं, लेकिन आप वर्ल्ड क्लास म्यूजिक कैसे बनाते हैं जो किसी आर्टिस्ट की जिंदगी के बाद भी जिंदा रहे? जैसे कि बॉब मार्ले का बनाया हुआ म्यूजिक। वो आर्टिस्ट जो मानते थे कि हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन, और उनके गाने उनके अंदर की डिविनिटी को सीधे दिखाती थी। मूवमेंट ऑफ जा पीपल उनका आइकॉनिक गाना था। बॉब मार्ले ने अपने देश के लोगों के प्यार और दर्द को महसूस किया और उन्हें डेडिकेट करके गाने लिखे। उन्होंने अपने म्यूजिक पर भरोसा रखते हुए, जो वो मानते थे कि भगवान का संदेश था, ऐसी म्यूजिक बनाई जिसने विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाई। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक्सोडस, जिसे 20th सेंचुरी का बेस्ट एल्बम कहा गया, एक कैजुअल जैम सेशन में लिखा गया था, जहां बॉब मार्ले के बैंड के सदस्यों ने फिल्म एक्सोडस के बारे में बात की थी। प्राइम वीडियो में बॉब मार्ले वन लव फिल्म देखें, बस ये देखने के लिए कि सुंदर म्यूजिक कैसे बनता है, कैसे कुछ म्यूजिक दुनिया भर में मशहूर हो जाती हैं। टीम एफर्ट की सिंप्लिसिटी से, एक शेयर्ड विजन के प्यार से, अपने लोगों के प्रति सम्मान भाव से और दुनिया में चल रहे हिंसा फैलाने वाले लोगों को साथ जोड़ने के उद्देश्य से जब म्यूजिक लिखी जाए, मेलोडीज बनाई जाएं, कमाल का मैजिक क्रिएट हो जाता है।